हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट पूरा ग्रीन में था थ्रू आउट द डे, लेकिन एक बार भी वैसा कोई मीनिंगफुल डीप नहीं आया। तो इसका रीज़न अगर समझें तो फर्स्ट हो सकता है कि कल डाउ जोन्स, S&P 500 और जो नैस्डैक है, तीनों तेजी में बंद हुए। और बोलते हैं नैस्डैक और S&P ऑल टाइम हाई न्यू बना दिए, लेकिन इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा हमको ये है कि सेंटिमेंट को बूस्ट मिला कि वहाँ भी इतने तेज़ी आ रही है, तो कम से कम यहाँ भी थोड़ी बहुत तो तेज़ी हो। लेकिन देखने की बात ये है कि क्या ये तेज़ी कैरी फॉरवर्ड हो पाएगी कि नहीं। लेकिन अगर फिर आज अगर डाउ को देखेंगे तो डाउ आज अगेन प्लस में है, लेकिन कई सारे वर्ल्ड से डेवलपमेंट निकल के आ रहे हैं। बोलते हैं अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग करेंगे तो हम लोग क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा ये है कि अमेरिका को प्रॉब्लम है कि रसिया से ऑयल इंडिया इंपोर्ट नहीं करे, और अगर पुतिन वहाँ उनसे मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट है रसिया के, तो कुछ ना कुछ अगर इन लोग का अच्छा एग्रीमेंट होता है, मतलब इंडिया भी फ़ायदा में आएगा। क्योंकि इंडिया से फिर प्रॉब्लम नहीं लेगा यूएस को, कि बोलेगा भाई जब हमारे ही समझौता हो गया है रसिया के साथ, तो फिर उसके चलते, रसिया के चलते मैं इंडिया से प्रॉब्लम क्यों करूँ। और उस बीच इंडिया और चाइना का भी जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो थ्रू आउट दी डे अगर हम लोग समझेंगे तो पूरा जो कैलकुलेशन है वर्ल्ड का पॉजिटिव वे में आया है। लेकिन देखने वाली बात ये होती है, अगर पर्टिकुलर शेयर की बात करेंगे तो ICICI बैंक जो बीच में मिनिमम बैलेंस को 50,000 कर दिया था, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी निकल के आए। बोले भाई 50,000 लोग मिनिमम बैलेंस कर दिए हैं, 50,000 तो लोगों की कमाई नहीं है, तो मिनिमम बैलेंस हुआ कैसे? बैंक का जो पूरा डिपॉजिट है, कासा रेशियो पूरा डाउन हो जाएगा। लेकिन ICICI बैंक वाले एक दिन तक कुछ नहीं बोले, बोले समझते हैं। लेकिन आज अभी निकल के आती है न्यूज़ कि जो 50,000 था इन लोग का जो बैलेंस रिक्वायरमेंट, अब उसको करके कर दिया 15,000। क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में आप एकदम ज़्यादा कैपिटलिज्म माइंडसेट नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर कैपिटलिज्म माइंडसेट ज़्यादा लगा दोगे तो बिजनेस ही गोल हो जाएगा। वही हो रहा था ICICI बैंक के साथ, लेकिन अभी लोग पटरी में आ गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन और बात करेंगे, प्रमोटर की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, सिप की बात करेंगे, तो अभी कंटिन्यूसली ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो प्रमोटर हैं वो अपने स्टेक को कम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। और जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, सिप के जो द्वारा है, उन लोग सिप से ये लोग खरीदते जा रहे हैं। तो जो प्रमोटर बेच रहे हैं और जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर के पास जो शेयर जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? तो मेरे को लगता है कि जो प्रमोटर सोच रहा है कि भाई मेरा अगर 60% कंपनी में स्टेक है और इसको जो ज़िंदगी वो जी रहा है कोई अच्छा नहीं है, तो सोच रहा है कि 5% डाइल्यूट करके क्यों ना वो हाई फाई ज़िंदगी जी। एक ये मेरा सोच हो सकता है, लेकिन एक सोच ये हो सकता है अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो उसको लग रहा है कि आगे कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी। ग्रोथ नहीं आएगी मतलब शेयर के प्राइस बढ़ेंगे नहीं, तो क्यों ना अभी 5% को अपर रेट में बेच के निकल जाए, जिससे उसको फ़ायदा हो सके। ये बिजनेस के हिसाब से हो सकता है, लेकिन अगर 1-2% से कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले को लॉस तब होगा जब ऊपर के रेट में खरीदेंगे और नीचे के रेट में बेचेंगे। लेकिन अगर नीचे के रेट में भी ले रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कोई लॉस वाली बात है। प्रमोटर को बेचने तो प्रमोटर भी गलत हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि हर बार प्रमोटर सही हो, तो प्रमोटर भी गलत हो सकता है, क्योंकि अभी एकदम नीचे के रेट आते जा रहे हैं। और मेरे को लगता है पर्सनली कि अब जो मार्केट है वो थोड़ा स्टेबल होगा और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि अगेन हम लोग बात करेंगे रिजल्ट की, तो रिजल्ट तो अब लास्टिंग मोड में चल रहा है, जबकि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो बेस के चलते तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच ट्रम्प, पुतिन और इंडिया की बात होने के बाद ये लगेगा मार्केट में कि अगर पूरा वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अगर सही हो जाता है तो मार्केट बढ़ेगा। और क्योंकि रिजल्ट का भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखेंगे तो इन्फ्लेशन डाउन है, क्रूड के प्राइसेस डाउन है, और जितने भी लड़ाई झगड़े हैं अभी एक बार के लिए शांत है। तो अगर ट्रम्प का अगर टैरिफ टेरर अगर कम हो जाता है तो मार्केट अच्छा रहेगा। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।